हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है संजय एंटरटेनमेंट किंग। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक व्लॉग लेके आया हूँ और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और खूबसूरत रहेगा। बोलो क्यों? क्योंकि आज हमें सडनली एक शो का ऑफर आया है 15 अगस्त के रिलेटेड होता है वो केलोंग का जो लाहौल स्पीति में केलोंग में। तो मैं बहुत साल पहले वहाँ पे गया था, तो वहाँ के जो रास्तों का व्यू है ना भाई साहब, जैसे होता है ना कि जीते जी जन्नत देख लेना। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सभी लोग मेरे घर पे आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो लोग बोर हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं हम लोग और गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे। तो मेरे साथ बस बने रहना, क्योंकि जो आज का जो कल सुबह का व्यू रहेगा और रात में भी जो मस्ती रहेगी मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो हम लोग निकल चले और गाड़ी का देखिए बाहर का व्यू। हम जोत के पास पहुंच चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडक थी चंबा के अकॉर्डिंगली, क्योंकि चंबा में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जैसे हम जोत में पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि बाहर फॉग बनी हुई है और फॉग के बीच बीच में हमारी गाड़ी जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना ठंडक भी महसूस हुई थी। और देखिए हम लोग पूरे अभी जो प्रॉपर जोत होता है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये बाहर का व्यू देखिए एक बार, कितना सुंदर। और देखिए फॉग और कुछ दिख भी नहीं रहा था गाड़ी को। हमने जो मेरे साथ भाई आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, क्योंकि ऐसे मौसम में गाड़ी को चलाना, क्योंकि रास्ता नहीं दिखता तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलाना पड़ता है। तो देखिए हमारी गाड़ी कैसे जा रही है, पर इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको अपनी फीलिंग मतलब बोल के ज़ाहिर नहीं कर सकता। आप भी समझ सकते हैं कि गर्मी से एकदम ऐसे जगह पे आना। और भाई साहब देखिए एक बार खुद ये वीडियो देखते हुए इमेजिन कीजिए कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा। पूरे ग्रुप वाले बोलते वाह यार मज़ा ही आ गया। और ये हम लोग पहुँचे चुवाड़ी में हमने पेट्रोल डलवाया और साथ में हमें म्यूज़िक सिस्टम भी वो करना था कि हाँ यार म्यूज़िक के बिना सफ़र कभी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, खासकर मेरा। और क्योंकि मैं आगे बैठा हूँ तो मुझे अपने पसंदीदा गाने सुनने होते हैं। और ये देखिए अंदर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, शिवाली और पूजा। तो ये लोग थक चुके थे, तो इन्होंने पहले गाड़ी का वो नहीं किया था, तो म्यूज़िक तैयार किया और उसके बाद निकल गए। और हम पहुंच गए हैं द्रमन में। एक ऐसी जगह है जहां पे रात के चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, ये जो ढाबा है ये हमेशा खुला होता है और चाय पीने के लिए। तो एक बार देखिए यहाँ पे हम हर बार यहीं पे चाय पीते हैं। तो जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है हम लोग ने शाहपुर सारा मतलब दमन पूरा ये क्रॉस किया। तो देखिए वहाँ पे जिस चीज़ का डर था वो हो गया, बारिश लग रही है। तो हम लोग थोड़ा डर चुके थे क्योंकि गाड़ी के जो शीशे थे ना वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहे थे, इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जाना भी हमें केलोंग काजा मंडी और मनाली को क्रॉस करके हमने जाना है। और आपको पता है मनाली में जब बारिश होती है तो वहाँ का जो व्यू रहता है, दृश्य रहता है, वो कैसा रहता है। सड़कें टूट जाती है, स्लाइडिंग होती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बह जाती है। तो चलो इसके बाद जब जैसे हम लोग मंडी में पहुँचे, तो मंडी में पहुँचते देखो सुबह के बज चुके थे 6 बजे हम मंडी पहुँचे और रात को चले हुए और 6 बजे मंडी पहुँचे। तो मंडी में बारिश थोड़ी सी रुक गई। और देखिए ये पुल, ये बांध है यहाँ का, जो नीचे डैम तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि वहाँ पे फॉग जमी हुई है। और ये वही रास्ते हैं जैसे आपको पता है पिछले साल मानसून में क्या हाल हुआ था। मंडी का सतलुज नदी जो उसका जो रूप था वो कैसा भयंकर रूप था, तो बहुत नुकसान हुआ था। तो हमें बहुत डर था, पर भगवान की वजह से यहाँ पे अभी बारिश रुक चुकी थी। और ये बहुत टनल्स बनी हुई है इस रोड पे, क्योंकि पहले बहुत लंबा सफ़र पड़ता था। तो टनल्स की वजह से हम मंडी से मनाली बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और देखिए ये रोड कितने साफ़ है। तो चलो देखिए सुबह हो चुकी है और मुझे इतनी गंदी वाली नींद लगी है क्योंकि मैं और अनूप भाई तो बिल्कुल ही नहीं सोए पूरी रात। वो जो पीछे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं वो लोग सो भी गए थे, बट मैं और ये नहीं। और हमारी जो आंखें अभी फट रही है ना सोने के लिए कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो व्यू बाहर का अच्छा है तो थोड़ी सी नींद खुली और म्यूज़िक लगाया हुआ था, हमने अपना एंजॉय करते हुए चले हुए थे। तो अब ये पहुंच चुके हैं हम भुंतर में, जो कि मंडी से थोड़ा सा आगे पड़ता है। और मेरे को ये बात देखिए, आप खुद देख रहे हैं क्योंकि
जैसे जैसे रास्ता आगे जा रहा है उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है। और ये पहुंच गए हम लोग कुल्लू में। तो कुल्लू देखिए कितना खूबसूरत है और यहाँ पे पहाड़ जो फॉग से ढके हुए हैं तो उसका नज़ारा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब मुझे जिस चीज़ का डर था, क्योंकि वो सतलुज नदी अब सड़क के साथ में आने वाली थी, तो आगे हम आप लोग मेरी शक्ल और मेरी आंखों से देख सकते हैं कि पूरी रात सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग रात को 10 बजे चले थे, 9 बजे चले थे चंबा से। तो अभी भी हम लोग मनाली नहीं पहुंच पाए, मतलब पहुंचने वाले हैं। तो बहुत भयंकर सफ़र था ये, नींद भी आ रही थी। बट बोलते हैं ना, जो मतलब ड्राइवर के साथ जो बैठता है, जो ड्राइव करता है, उसको सोना नहीं चाहिए। तो मैंने वो अपना फ़र्ज़ निभाया। तो अभी चलो देखते हैं, आगे जाके भूख भी लग पड़ी है तो वहाँ पे हम खाएंगे, ब्रेकफास्ट करते हैं कुछ सबसे पहले, क्योंकि अभी हम लोग रुके हुए हैं। ये सारे वॉशरूम गए थे पेट्रोल पंप में, तो बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे पिछले साल मनाली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आप देख सकते हैं कहाँ तक पानी आ चुका था, ये सड़कें भी टूट चुकी हैं और ये जो यहाँ पे जो घर थे वो सारे बह चुके हैं। कितनी गाड़ियाँ, कितने घर और कितने होटल्स यहाँ पे जो बने हुए थे वो सारे बह चुके हैं। तो भगवान की वजह से अभी बारिश नहीं है तो शायद अभी भी वो हाल होता। और ये देखिए यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह थी, पार्किंग थी, तो जहाँ जितनी भी गाड़ियाँ लगी थी, तो नदी का वैसे जो आप सामने दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो इस तरफ से भी पानी आ गया था, तो बहुत सी गाड़ियाँ भी बह चुकी थी और मनाली वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये देखिए आपके सामने कितना बुरा हाल है कि अभी तक गाड़ियाँ, ट्रक वो पड़े हुए हैं अभी तक भी। तो आगे आगे जाते जैसे हम लोग मनाली पहुंचने लगे तो रास्ते देखिए, टूटे हुए रास्ते थे और टूटे हुए रास्तों का सामने का व्यू देखिए एक बार, बहुत ही सुंदर व्यू था। और हम फ़िलहाल ऊपर क्रॉस हो चुके थे मनाली से, तो हम अब डर नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे पता है अब अटल टनल क्रॉस करने के बाद जो व्यू आएगा ना, आप देख के हैरान हो जाओगे। क्योंकि वो जो व्यू है, ऐसा व्यू है कि आप फ़ोन निकालो बाहर, जैसे ही फ़ोटो खींचो तो आपको लगेगा कि वॉलपेपर है, जैसे होता है ना एक सीनरी टाइप की। और ये देखिए इनकी मौज मस्ती, उफ। तो सारे एंजॉय करते करते चले हुए, क्योंकि सच में मनाली बहुत खूबसूरत है। तो इन्होंने अपने चैनल के लिए ये ड्रोन लेके आए थे और ड्रोन को भेज दिया 1 किलोमीटर दूर, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ें कैप्चर करके ले आएगा और हम देखेंगे। और ये बहुत अच्छी एडिटर भी हैं। तो एक बार देखिए, आपको कश्मीर जाने के लिए जैसे दूर पड़ता है, तो हमारा मनाली भी बहुत खूबसूरत है, कश्मीर की तरह ही है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। तो फाइनली अभी तक मैं मनाली वगैरह तो आया था जब टनल बनी थी, ये अटल टनल, उसके बाद मैं एक बार भी नहीं आया। तो फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये रहा अटल टनल रोहतांग, जो रोहतांग का रास्ता तो दूसरा है, बट ये अटल टनल बहुत खूबसूरत है। तो ऐसा मेरे को एक्साइटमेंट है कि अंदर से ये कैसी होगी, जो पहले टनल्स थी उनसे अच्छी है या देखते हैं, चलो देखते हैं। अरे नहीं भाई साहब, ये टनल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और मैंने एक ना ये पहली टनल देखी जिसमें नेटवर्क भी था, 10 किलोमीटर की ये टनल थी, तो नेटवर्क भी था। और ये देखिए दूसरी तरफ टनल के बाद सीधे दूसरी तरफ ऐसा व्यू बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं सच में जैसे लग रहा था मेरे को कि मैं जन्नत में पहुंच चुका हूं। तो अब लोगों को भूख लगी थी, मेरे को भी बहुत भूख लगी थी, क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने अपनी अटल टनल क्रॉस करके एक सिसु जगह पड़ती है, यहाँ पे हमने अभी ब्रेकफास्ट किया। और बताओ कैसा था? बहुत ही टेस्टी। और पूजा कैसे थे? बहुत टेस्टी था। और ये इस ढाबे का नाम है पांगी ढाबा। तो कोई भी मेरा व्यूअर यहाँ पे कभी भी आता है घूमने भी आता है तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर खाना खाए, क्योंकि पांगी ढाबा ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है यहाँ पे। और चटनी भी, जो यहाँ की मतलब घरेलू चटनी थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। तो वैसे अभी शायद 1 घंटे का रास्ता बचा है केलोंग का, तो चलो रवाना होता है। बट आप लोग व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि आगे का जो व्यू रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि
मतलब ये व्यू जो है ना किसी जन्नत से कम नहीं है। तो बस ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ से भाई साहब ले रहे थे हमारे ब्रेकफास्ट करने का एक ड्रोन शॉट। देखिए सारे ड्रोन को देख रहे हैं और सच में यार ड्रोन वोन ये मतलब अच्छे कैमरे, कितना मज़ा आ रहा है देखिए हमें। पर मेरे को पता नहीं था कि इतनी खूबसूरत वीडियो बनेगी। और ये स्लो मो में आगे जा रहा है कैमरा, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का व्यू आप सामने देख सकते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ तो शायद इस व्यू का आनंद आप भी एक म्यूज़िक के साथ लें। तो मैं म्यूज़िक स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिल के एक बड़ा नाम कर देती है। और पहली नदी का नाम है चंद्र और दूसरी नदी का नाम है भागा। तो इनको दोनों यहाँ पे मिलती है, एक केलोंग की तरफ से आती है और ये एक आती है काजा की तरफ से, और ये मिल के बन जाती है चंद्रभागा। तो ऐसा व्यू भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे दो नदियाँ एक साथ मिल रही है। जैसे रूम में पहुंचे तो भाई सच में बैंड बज चुकी है। आंखें वांखें बिल्कुल सुन्न है, लाते नहीं चल रही, पेट में दर्द हो रही है। तो क्या करूं मैं, क्योंकि अब बज चुके हैं 1 और 7 बजे हमें स्टेज पे भी जाना है। तो चलो थोड़ी देर में रेस्ट कर लेता हूँ। बाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, माय पब्लिक, माय पीपल्स। तो गाइज़ कल से हम लोग बहुत थके हुए थे, पहुँचे हुए थे और रात को शो भी कर लिया हमने। और हिम्मत नहीं पड़ रही थी कैमरे के सामने आने की, क्योंकि इतनी थकावट, क्योंकि आपको पता है 14-15 घंटे सफ़र करना और उसके बाद डांस करना, फिर तो इंसान मतलब थक ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके थे केलोंग में। मैंने आपको केलोंग दिखाया नहीं। तो फ़िलहाल अभी हम मेरी पूरी टीम जा रही है ब्रेकफास्ट करने। तो चलो मैं आपको यहाँ केलोंग का व्यू भी दिखाता हूँ, यहाँ पे खाने को क्या मिलता है वो भी दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। यार मिर्ची चले गलती आज मैं आपको लास्ट एक यहाँ की जो मार्केट है वो दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत जो मैं मतलब आपको यहाँ की चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मेरे सामने एक पहाड़ है, पूरी धुंध से ढका हुआ है और उसके ऊपर है ग्लेशियर। तो बस मैं एक छोटा सा 1 मिनट की आपको ऐसे बताता हूँ, फिर हम व्लॉग को एंड कर देंगे। क्योंकि फिर कल हमने वापस भी जाना है अपने चंबा और परसों मेरा बर्थडे भी है। तो बर्थडे अभी एक लड़की बोल के गई हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे का भी ब्लॉग बनाना है। तो हाँ, तो चलो मैं मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ
तो खुश रहे। चलो ये था ब्यूटीफुल केलोंग। मैंने आपको पूरा जैसे होता है ना एक जर्नी, पूरी जर्नी बता दी है इसकी, चंबा टू केलोंग। और यहाँ पे अभी बरसात का मौसम है तो रास्ते वास्ते भी बंद हो जाते हैं। और मैंने आपको दिखाया हमारे व्लॉग में बारिश भी लगी थी, पर भगवान ने साथ दिया। जो कि मनाली के सबसे डेंजरस रोड थे वो फ़िलहाल तो खुले हुए थे तो हम पहुँच पाए, अदरवाइज़ हम भी नहीं पहुँच पाते। तो अब कल वापसी है हमारी रात को, परसों बर्थडे भी है तो उसका भी व्लॉग करना है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज के रात के शो की। और व्लॉग अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। सो बाय गाइस।